आगरा में पुलिस से बचने के लिए 27 साल से चल रहा था फरार। परिवार और अन्य रिश्तेदारों से भी कोई संपर्क नहीं था। खुद को मृत घोषित कर अलग अलग राज्यों में आरोपी फरार चल रहा था। अपनी पहचान बदलकर आरोपी भूरा कहीं और घूम रहा था। जमील नाम करके अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भोपाल में आरोपी रह रहा था। साल 1999 में खैरागढ़ में पुलिस कर्मियों की लूट की गई। लूट के बाद 2 पुलिस कर्मियों की हत्या हुई। मामले में कई बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की थी। मुख्य आरोपी भूरा पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा था। भूरा की जगह जमील नाम रखकर दूसरे राज्यों में आरोपी फरार था। पुलिस ने रखा था 50,000 का इनाम। भोपाल से मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर, एक 50,000 का इनामिया पकड़ा गया है। क्या पूरा मामला था? कब से फरार चल रहा था? क्या देखिए, वर्ष 1999 में एक दुखद घटना थाना खैरागढ़ में घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ बदमाशों द्वारा एक लूट की घटना कारित की गई और उसमें पुलिसकर्मियों के असले लूटते हुए और पुलिसकर्मियों के ऊपर हमला भी किया गया था, जिसमें पुलिस विभाग के 2 पुलिसकर्मियों का जो मृत्यु हो गई थी। उसी क्रम में इस घटना में जो शामिल लोग थे उनका समय समय पर पुलिस से मुठभेड़ हुई और कुछ लोगों को माननीय न्यायालय द्वारा उम्र कैद की सज़ा भी सुनाई गई। उसी में एक जो मुख्य साजिशकर्ता एक अभियुक्त था, वो पिछले 27 सालों से इसमें वांछित था। इसमें एसीपी खैरागढ़ के नेतृत्व में थाना खैरागढ़ की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस ने जितने भी साक्ष्य एकत्रित कर सकते थे, कई महीनों तक इसमें प्रयास करने के बाद इस वांछित 50,000 के अभियुक्त को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार किया है, जो कि नाम बदलकर एक नई आइडेंटिटी के साथ इतने लंबे समय से रह रहा था। इसके ऊपर 50,000 का इनाम घोषित था और ये कार्रवाई दिखाती है कि आप अगर कोई अपराध कारित करते हैं, चाहे समय कितना भी हो जाए, बट आप कानून से नहीं बच सकते। सर, ये पहचान छुपा कर रह रहा था। जांच में ये भी सामने आया कि इसने अपने आप को मृत भी दर्शाया। क्या वो पूरा मामला था मृत दर्शाया? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि ये बहुत ही भयावह घटना थी, जिसमें कि 2 पुलिसकर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी और पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए वो एक नई पहचान, एक नई आइडेंटिटी के साथ एक दूसरे प्रदेश में रह रहा था और उसके सगे संबंधी परिवार वाले थे, उन लोगों से भी संपर्क नहीं करता था और सभी लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए, समाज को गुमराह करने के लिए एक ऐसी कहानी रची कि वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए इसमें पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी। उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में, पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में वो खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे और इसी कारण से फलस्वरूप हम लोग इसमें सफल हुए हैं और इस अपराधी को, जिसने ये घटना कारित में शामिल था, उसे हम मध्य प्रदेश से 27 साल बाद गिरफ्तार करने में सफल हुए। सर, पहले क्या नाम था और अब किस नाम से ये है? देखिए, इसका जो असली नाम इसका भूरा पुत्र साबू है, जो कि मूल निवासी थाना जगनेर का था। वर्तमान में जो इसने एक नई आइडेंटिटी क्रिएट की हुई थी, वो थी जमील पुत्र फारूक खान। तो जिस वजह से, क्योंकि सारी जो आइडेंटिटी कार्ड्स हैं या रिश्तेदारी, सभी लोगों ने इस तरीके से कोई भी डिटेल नहीं मिल पा रही थी जिससे साबित हो सके कि अभी ये प्रेजेंट में किस आइडेंटिटी के साथ रह रहा है। बट पुलिस ने इसमें बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया, पुलिस आयुक्त महोदय के निर्देशन में, और गहनता से जांच करने के बाद, कंफर्म होने के बाद हम लोगों ने सफलतापूर्वक उसे गिरफ्तार किया। उस घटना के बाद भी कोई क्राइम किया इसने कि शांति से अपना आइडेंटिटी छिपा के जीवन यापन कर रहा है? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अभी हम लोगों ने उसे अरेस्ट किया है, वो भी दूसरे स्टेट से। उसके संदर्भ में भी जो भी हमारी जो सिस्टर एजेंसीज़ हैं, पुलिस हैं, उनसे भी हम इसमें जानकारी एकत्रित करेंगे और साथ ही साथ माननीय न्यायालय में इसे पेश कर माननीय न्यायालय से भी पीसीआर के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि बाकी जानकारी भी। राइफल्स क्या बरामद हुई? देखिए, उस वक्त घटना में 3 राइफल्स लूटी गई थी, जो कि 2 तो बाद में बरामद हो गई थी, बट एक राइफल अभी बरामद नहीं हुई है। तो जैसा मैंने आपसे बताया कि आगे की जानकारी पूछताछ के लिए, क्योंकि 24 घंटे के अंदर हमें भी माननीय न्यायालय के सामने किसी अभियुक्त को पेश करना होता है, तो माननीय न्यायालय से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीसीआर लेके, ताकि और भी जानकारी हम एकत्रित कर सकें।